हेलो एवरीवन, स्वागत है नए वीडियो में। और इस नए सीरीज में हम लोग आपको दिखाएंगे वाराणसी का जो वहाँ का घूमने का डेस्टिनेशन है वो सब, और साथ में राठौर प्रशांत को जानते होंगे। और चलते हैं फिर, अभी ट्रेन आने में देर है। और हम लोग पहुँच चुके हैं अभी अनुग्रह नारायण रोड। और कंडीशन एक बंदा तो सो गया, बैठा है और सो रहा है, सोने के लिए बैठा है पूरा एकदम घुगनी बोलते हैं इसको। और ये ट्रेन सर्विस आपको सिर्फ इंडिया में मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला। तो आइए पैसेंजर में, स्वागत है आपका। बस धक्के खाते हुए नया नया चीज़ ट्राई करते हैं। और ये है हमारा ट्रेन में फर्स्ट स्नैक, देखिए दालमुड़ी। ये उठ गया, खाने के लिए उठ गया ये बंदा। वैसे मुँह बातें करके आगे गया था, सुन रहा हूँ उसके बाद चिंगाड़ रहे हो इतनी रात को। उस राजपाल का मुँह कैसे बना था? क्या टूटने वाला है? फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं वाराणसी जंक्शन, बनारस। हम लोग यहाँ पर उतरेंगे और स्टेशन के बाहर निकलते हैं। फिर देखते हैं, अगर शूट करने लायक रहेगा तो कुछ शूट करेंगे, नहीं तो फिर आगे होटल ढूंढेंगे स्टे करने के लिए ऑप्शन। और ये रही वाराणसी जंक्शन का बोर्ड। यहाँ पे भीड़ तो काफ़ी दिखाई दे रही है। प्लेटफॉर्म दूसरी ओर है। चलिए उतरते हैं, सामान अपना यहाँ पर उतारता हूँ उसको। चलो जी, फाइनली भी आ रहा था। और ये सारे बंदे लोग, यस यस, चालू हो जाएगा। Away from sight. Attention! While using escalator, press the handrail. और इस तरफ से होते हुए हम लोग चलेंगे बाहर की ओर। वेलकम टू वाराणसी जंक्शन। हमारा स्वागत करते हुए बाहर चलना है हम लोग को इस तरफ। Train number 1523 Barauni, Goria, from Barauni to Goria. Has been cancelled today. Inconvenience. ठीक सामने इस तरफ है ऑटो स्टैंड। हम लोग उस तरफ जाएंगे, लेकिन पहले कुछ खा लेते हैं। आगे चलते हैं, होटल होंगे रोड के उस। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट। और यहाँ पर हमें ये टेंपल दिखाई दे रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। सामने हो रही है बोटिंग, लेकिन हम लोग थोड़ा देर में जाएंगे। अभी धूप निकली नहीं है, तो सोच रहे हैं थोड़ा सा धूप अगर निकलती है तो उसके बाद जाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा।
ये है यहाँ पर दरभंगा घाट। हम लोग इस तरफ सामने जा रहे हैं, उस तरफ सामने है अस्सी घाट। और हमें दिया जा रहा है लाइफ जैकेट अहिल्याबाई घाट। काफ़ी जरूरी लो पर और लो अंदर लग रहा था। और हमें मिल चुका है ये, सारे बंदे पहन रहे। यही जान बचाएगा भाई तुम्हारा। तो मुझे है तुम्हारे पास आओ, तुम ही बचाने वाला आदमी हो। एनडीआरएफ में काम करता था पहले ही। बोट राइड ऑफ द घाट्स। घाट घुमाने के लिए बोट राइडिंग 100 रुपये पर पर्सन। देखते हैं कितना घाट घुमाता है बंदा। हमने प्रशांत फोटो खींच रहा है, दोनों बंदा उस तरफ। अगर आपको स्नान करना हो तो इस तरफ आ सकते हैं। कुछ देर चिल करके फिर वापस उस तरफ पार हो जाए। बैठ जाओ, झटका लगे कहाँ जाओगी बाहर? हाँ, कहाँ जाओ? कलेजा खा जाओ। चलो चुप रहो। हाँ बात। भैया भैया लाल लगा दीजिए भैया। जो इस तरफ स्नान करने आ रहे थे उनको छोड़कर हम लोग चल रहे हैं इस तरफ आगे। सारे जो घाट्स घूमने के हैं वो घूमेंगे अब। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में स्थित प्रत्येक घाट की अपनी एक अनोखी कहानी है। वाराणसी में कुल 84 से अधिक घाट हैं जो काशी की संस्कृति और आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। यह घाट केवल स्नान एवं पूजा के लिए ही नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र का जीवंत दर्शन है। काशी के इन्हीं घाटों पर तुलसीदास, रविदास, कबीरदास, पतंजलि, बाबा कीनाराम, रानी लक्ष्मीबाई, श्री शंकराचार्य, श्री वल्लभाचार्य जैसे अनेक संत महात्माओं ने ज्ञान की प्राप्ति की है। कोई यदि काशी के इन घाटों पर शांत ध्यान मुक्त मन से बैठे तो उसे भगवान शिव की उपस्थिति का बोध होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी में मुख्य 5 घाट ही थे, जिसमें 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट मुख्य हैं। काशी के हर घाट की अपनी एक पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी विख्यात है। गंगा नदी के किनारे स्थित यह सभी घाट स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और साथ साथ मनुष्यों के लिए
मोक्ष का मार्ग भी खोलते हैं। इन सबके साथ ही काशी में माँ गंगा की एक और विशेषता यह भी है कि यह काशी में उत्तर वाहिनी है। काशी में स्थित कई घाट वर्तमान समय निजी स्वामित्व में भी हैं। इसके अलावा कई घाट सिंधिया, होलकर, भोसले, पेशवा एवं मराठा साम्राज्य के वंशजों के संरक्षण में हैं। इसके अलावा अन्य घाट राज्य सरकार एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्थित है। चाहे दशाश्वमेध घाट की चहल पहल हो, 80 घाट की युवाओं के बीच लोकप्रियता हो अथवा मणिकर्णिका घाट की शांत गंभीरता हो, यहाँ हर घाट की अपनी एक अनोखी पहचान और कहानी है। सुबह सुबह गंगा किनारे की नाव की सवारी, घाटों पर उगते सूरज को देखना और शाम की गंगा आरती का अनुभव मन को छू लेने वाला होता है। चलिए जानते हैं गंगा किनारे बसे इन सभी घाटों के बारे में। कई लोगों का मानना है कि हरिश्चंद्र घाट पर दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होने वाले दाह संस्कार से भी बहुत पहले से होता आ रहा है। जैसे जैसे आप वाराणसी से गुजरते हैं, इतिहास, मिथक और किंवदंती के बीच की रेखाएं धुंधली होती जाती हैं, जिससे हर कदम समय और आस्था के बीच की यात्रा बन जाती है। हरिश्चंद्र घाट पर डोम एक पवित्र अग्नि के संरक्षक है, जिसे कभी बुझने नहीं दिया जाता। घाट पर हमेशा दिखाई देने वाली यह अखंड ज्योति डोम राजा की देखरेख में जलती रहती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह हमेशा जलती रहे। जब अंतिम संस्कार की चिता जलाई जाती है तो इस अमर पवित्र ज्योति से ही आग जलाई जाती है। दिन रात कई चिताएं जलती रहती हैं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र की गवाही देती है। वाराणसी में प्रत्येक दिन लगभग 800 दाह संस्कार होने के कारण घाट कभी कभी अव्यवस्थित लग सकता है, फिर भी इसे सम्मान और समझ के साथ देखना जरूरी है, यह पहचानते हुए कि यह अनगिनत श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था का प्रतीक है। ये पता नहीं कौन सा घाट है, विजयनगर घाट, केदार घाट, यहाँ सामने जो दिखाई दे रहा है। ये है हरिश्चंद्र घाट, जो यहाँ का काफ़ी फेमस क्या कहें, यहाँ पर यह है राजा हरिश्चंद्र घाट, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सब अपना राजपाट ले आकर यहाँ पे डेड बॉडी जलाने का नौकरी किया करते। बताइए आप लोग हाथ पर किधर आगे बताइए। फाइनली यही है फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ में जाना रहता है। और हरिश्चंद्र के बाद ये वो तो आगे चला गया, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर घुमा दिया गया। शॉर्ट ट्रिप कराता है, बोलता है कि सारे 80 घाट घुमाऊँगा, 80 घाट तक ले जाऊँगा, लेकिन लेके नहीं जाता, वापस से आपको इस तरफ घुमा के और यहीं से फिर आगे लेके चला जाएगा। अगर इस उम्मीद से आते हैं कि सारे घाट घुमाएगा तो नहीं घुमाने वाला है, आपको पर्सनली उसके लिए कुछ ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तब ये लोग जाएगा। बच्ची तो आ ही नहीं रहा है। फेंको फेंको, और वहाँ कोशिश कर रहा है बच्ची को लुभाने का, लेकिन कोई आ नहीं रहा इसके पास। ये राइट घाट के किनारे वाला व्यू काफ़ी बेहतरीन लगता है।
अहिल्याबाई घाट वाराणसी के घाटों की सज्जा में सबसे अलग है, क्योंकि इसका नाम इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। मूल रूप से केवलगिरी घाट के नाम से जाने जाने वाला यह घाट 1778 से 1785 में रानी के संरक्षण में बदल गया। आज इसमें एक आवासीय महल और कई मंदिर हैं। हालांकि दूर से उनकी उपस्थिति तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकती है। वाराणसी के कई घाटों की तरह अहिल्याबाई घाट भी अपने नदी के किनारे के मुखौटों के पीछे अपनी एक अलग दुनिया छुपाता है। नागपुर के मराठा राजा भोसले द्वारा 1780 में स्थापित भोसले घाट वाराणसी में मराठा प्रभाव का एक प्रमाण है। अपने समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिक महत्व के साथ यह घाट आगंतुकों को मराठा विरासत और वाराणसी की कालातीत आध्यात्मिकता का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। अपने विशिष्ट प्रवेश द्वार जैसी संरचना की विशेषता वाला यह घाट सिर्फ नदी किनारे की जगह नहीं है, यह आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र है। सामने एक बड़ी बोट है, अलकनंदा नाम है उसका, वो भी बोट राइड करवाती है। उसका फेयर पता नहीं। ये ओवर क्राउडेड एक नाव, काफ़ी एक्साइटेड है तीनों बंदे, मैं भी। यहाँ से हम लोगों ने बोट स्टार्ट किया था, यहाँ से उस तरफ गया और फिर आगे, और आगे के बाद अब फिर उस तरफ आगे जाएंगे हम लोग। ये लोग खाना दे रहा है लेकिन कोई आ नहीं रहा है। राजेंद्र प्रसाद घाट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि। 1979 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में वाराणसी के घाट का नाम बदल दिया गया। वाराणसी नगर निगम ने इसके जीर्णोद्धार और सुधार की पहल की। मूल रूप से यह घाट दशाश्वमेध घाट का विस्तार था। ऐतिहासिक रूप से यहाँ एक घोड़े की पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जो दूसरी शताब्दी में भार शिव नागों द्वारा किए गए 10 घोड़ों के बलिदान का प्रतीक है। यही कारण है कि इसे पहले घोड़ा घाट या घोड़ा घाट के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इस घोड़े की मूर्ति के बाद में संकट मोचन मंदिर में ले जाया गया, जो शहर के दक्षिणी हिस्से में भगवान हनुमान को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। आज यह घाट न केवल दशाश्वमेध घाट से सटा हुआ है, बल्कि मंत्रमुग्ध कर देने वाली गंगा आरती के लिए भी प्रसिद्ध है। 1990 के दशक में शुरू हुआ यह शाम का अनुष्ठान पवित्र गंगा नदी के सम्मान में एक भव्य समारोह है। स्थानीय लोग और भारत और विदेश से पर्यटक दोनों ही इस लुभावने आयोजन को देखने के लिए यहाँ आते हैं। क्या हम लोग इससे टकराने वाले हैं? ऐसा लगता तो नहीं, उसकी स्पीड थोड़ी कम है। बीच में गैप है, दोनों साइड से चल रही है। ह्यूज स्टीमर, वाह। बच्चे वेव कर रहे थे ऊपर से। यहाँ चल रहे फोटोशूट नाव किनारे बैठ के। ये है गणपति। ये तो घाट का नाम पता नहीं चल पा रहा। अरे मणिकर लिखा ना ये सामने। आप लोगों ने पीसा का झुका हुआ मीनार देखा था, उससे ज़्यादा इंक्लाइनेशन ये सामने जो टेम्पल है उसका है। हम लोग यहाँ आएंगे अभी पैदल चलते हुए भी, पहले नाव से घूम लेते हैं बार बार।
और ये सब लाइटनिंग के लिए लगाया हुआ है। त्रिपुरी भैरवी घाट। हालांकि गंगा नदी तो पटना में भी है, लेकिन घाट की कमी है। इस तरह से नहीं बने हुए हैं पुराने। बोटिंग वहाँ भी होती है, लेकिन इतना नहीं जितना यहाँ हो। हम लोग की बोट राइड होने वाली है कंप्लीट। पक्षी तो दाना खाने आया नहीं, फिर भी इन लोग का इतना सारा दाना रह गया। 50 रुपये का दाना लिया था खिलाने के लिए, लेकिन सारा दाना रह गया। कोई पक्षी इसको वैल्यू नहीं दिया। तो चले, यहाँ पर बोट लगेगी जहाँ से स्टार्ट हुई थी। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कॉरिडोर के पास। तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। और इधर काफ़ी लंबी भीड़ है। सामने देख सकते हैं गेट कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर। और इस तरफ काफ़ी एकोमोडेशन। यहाँ पर शंकराचार्य की मूर्ति बनाई गई। शंकराचार्य की मूर्ति। और हम लोग इस तरफ से आगे बढ़े। बाहर निकलना है। हाँ, इस तरफ से बाहर निकलेंगे और जाएंगे मणिकर्णिका। ओह, यहाँ पर भी एक टेम्पल है। और ये एक रास्ता आती है इस तरफ मंदिर के बगल से। ओहो, इस तरफ से यहाँ पर गेट नंबर 4 मंदिर में मेन रोड पर जाने का रास्ता। एक गेट खोल रहे थे लोग। देखिए लोग काली माता। इस तरफ कॉरिडोर। मलाई 4 नंबर। हाँ, ज्ञान वापी के पास आ गए। 4 नंबर गेट सामने दिख रहा है। ज्ञान वापी नज़दीक से चलते दिखाते हैं। यहीं तक रहेगा कैमरा, इसके आगे नहीं जा पाएगा, तो रखना होगा लॉकर में। तो जिसके पास फूल है पैदल चल जाकर भैया। हाँ, हाँ। जूते चप्पल खुल दिलवाऊंगा, तुरंत एंट्री हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? तुरंत एंट्री हो जाएगा आपका। हाँ, इसलिए तो बोल। आधा घंटा में दर्शन करके सारे मंदिर का सब चले आएंगे। इधर तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी भैया, इधर हाँ।
जूते चप्पल रखने। ये है सामने मणिकर्णिका द्वार और हम लोग इस तरफ जो 4th गेट था उसे एंट्री किए थे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। थोड़ा सा समय लगा, लगभग 2 घंटा, काफ़ी भीड़ थी इसके लिए। यहाँ पता नहीं अनाउंस कर रहा है कुछ, आगे बढ़ते हैं तो। हाँ चलो। ये वही चाचा हैं जो ट्रेन में हमारे साथ बैठे हुए थे और यहाँ पर सेवा देते हैं व्हील चेयर से दर्शन कराने का। हमें डायरेक्शन बता रहे हैं काल भैरव टेम्पल जाने का। चाचा के नाम क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय यादव है। और घर? यहाँ पर कुआं है ना जहाँ पानी पीने से सब यहाँ पे मंदिर का ही अंदर है। हाँ, मंदिर के अंदर था। चाचा के नंबर नहीं, एक और है चाचा के नंबर में, दो पानी का नंबर तुम्हारा। इसमें तो बाल्टी उल्टी कुछ चाहिए नहीं है। बाल्टी है हमारा। चाचा नंबर रखते हैं आप? मोबाइल रखते हैं। बाल्टी से ही पानी निकालते हैं सब। अगर आपने कांटेक्ट करना है तो कैसे कांटेक्ट करें? हम लोग यहाँ 24 घंटा मिले। नंबर रहता तो भीड़वा में कहने मिलेंगे, ये ना दिक्कत है। हम लोग 5 बजे से सुबह से लेके 12 बजे तक एंट्री यहाँ हम लोग का रहता है। अच्छा, तो इधर आप कैसे खोज लिए? इनको देखे तो ना वो बोल रहे हैं कि कम्मा इधर कैसे खोज लिया आप, इधर मंदिर घुमावे वाला? हम लोग बचपने से यहाँ पर यहाँ पे। हाँ, सब ऐसा नंबर मिल जाता तो कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर जैसे आपसे हो जाए नंबर जब आए हमारे तब। पास नहीं है, बाकी यहाँ पर जब भी आइएगा 4 नंबर गेट के पास। चलिए गोदौलिया से लेकर ओ, नंबर रहता तो डायरेक्ट आप। तो चलिए आगे। चलिए यहाँ से फिर हम लोग चलते हैं आगे। काफ़ी टाइम लगा है। इस तरफ फूड के बहुत सारे स्टॉल हैं और अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग प्रकार के। भीड़ काफ़ी है। 25 तारीख हो गई दिसंबर का। काफ़ी पुराने बिल्डिंग दिख रहे हैं जो भी। चलो आगे चल। हाँ कैमरा भी ले जाओ। चल आगे चल के घूम जाते हैं। जूता खोलना पड़ेगा ना। अरे हम लोग अंदर नहीं जाएंगे यार, चलो ना। वो ये है मलाइयो, हम लोग खाएंगे कुछ देर बाद। पूरा सजा हुआ है, अच्छा लग रहा है। हमारा ना रिव्यू पूरा अंदर में है। अरे लाइन यही है भैया, जा रहा अंदर ही। यहाँ से दर्शन करना और निकल जाना, यही तो लगता है मंदिर है। ये है अंदर में होगा वाला है। देख लो लाइन, तुमको लग रहा है छोटा। अच्छी हाथ में लगाना। हर गलियाँ कुछ कहती है बनारस की।
वाह, इधर से फिर एक और गली में निकल गए। देख लिया मोहित, आधा घंटा वापस इधर से ही है। और इस तरफ बनारसी साड़ियाँ काफ़ी बिक रही हैं। देखा तो थोड़े सामने चुप कर देंगे यहाँ पे। हम लोग इतना थक गए हैं कि कल पार नहीं हुआ। अब डोसा मंगवाया गया है। अभी कितना बज रहा है? 5 बजने वाला है। 5 बार और हम लोग अभी खाने वाले हैं। सुबह से कुछ नहीं खाए थे, ऑलमोस्ट कहीं रात में लास्ट खाए थे। उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद और अब खाना खाने लगे। चलिए शुरू करते हैं। दोनों बंदे का भी आना वाले बाकी है। सलाद